आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ठाकरे की डूब गई लूटिया। कुछ सेक्युलर गांव बंगाल में जागो मां गाने से भड़का शख्स। राज्य कानून से चलता है, धर्म से नहीं, हिंदुओं की रक्षा के सवाल पर मोहन भागवत का मैसेज। बाड़ तोड़ने या सुरक्षा का माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं। करोल बाग के शख्स ने दिखाया बुर्ज खलीफा फेंसिंग घर। स्कूल ड्रेस में छात्र छात्रा ने पार की सारी हदें। रोहिणी से किडनी ली, मीसा से आंख का ऑपरेशन कराया। तेजस्वी का नाम लेकर बीजेपी नेता का लालू पर तंज। 2026 में सोने और चांदी की कीमत क्या होगी? बिखरे लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, हॉरर थ्रिलर फिल्म हैवान में ऐसा होगा अक्षय कुमार का लुक। और कौन है समीर मिन्हास, जिन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ फाइनल में बनाए 172 रन। महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के सभी 288 में से 288 नतीजे या रुझान सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में महायुति गठबंधन ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है, जबकि महाविकास आघाड़ी को बेहद कम सीटों पर संतोष करना पड़ा है। पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीटें जीतकर महायुति में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया है। वहीं शिवसेना को 54 सीटें और एनसीपी को 37 सीटें मिली है। इस तरह कुल मिलाकर महायुति के खाते में 218 सीटें गई है, जो गठबंधन की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन सीमित रहा है। कांग्रेस ने 31 सीटें जीतकर आघाड़ी में सबसे आगे रहने का दावा किया है, जबकि शिवसेना को 9 सीटें और एनसीपी को 7 सीटें मिली है। इस तरह एमवीए को कुल 47 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा अन्य दलों और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर ईस्ट मिदनापुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लोकप्रिय बंगाली गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती ने एक स्थानीय व्यक्ति पर मंच पर चढ़कर धमकाने और शारीरिक हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया है। यह घटना शुक्रवार शाम भगवानपुर में एक स्थानीय स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई। जागोमा के बाद मंच पर हंगामा। लग्नजीता चक्रवर्ती ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि वह मंच पर अपना गीत जागो मां प्रस्तुत कर चुकी थी और अगला गीत शुरू करने वाली थी। तभी महबूब मलिक नाम का एक व्यक्ति मंच पर चढ़ गया। आरोप है कि उसने न केवल कार्यक्रम में व्यवधान डाला, बल्कि सार्वजनिक रूप से महिला कलाकार को शारीरिक नुकसान की धमकी भी दी। गायिका के अनुसार महबूब मलिक ने उन पर सेक्युलर गीत न गाने को लेकर नाराजगी जताई। हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दो टूक कहा कि राज्य कानून से चलता है, धर्म से नहीं। उनसे पूछा गया था कि सेक्युलरिज्म के ढांचे के भीतर हिंदुओं की रक्षा कैसे की जा सकती है, हिंदुत्व की नींव पर हमारे युवाओं का निर्माण कैसे किया जा सकता है। इस पर भागवत ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य कानून से चलता है, धर्म से नहीं। उन्होंने हिंदुत्व को कर्मकांडों से अलग करते हुए युवाओं को यह संदेश दिया है कि केवल मंदिर जाना ही हिंदू होना नहीं है, बल्कि आपका आचरण ही आपका असली धर्म है। मोहन भागवत ने सेक्युलरिज्म को लेकर अक्सर होने वाले भ्रम को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेक्युलरिज्म कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं जिसे थोपा गया हो, बल्कि यह शासन चलाने की एक व्यवस्था है। भागवत ने कहा, सेक्युलरिज्म शासन की एक पद्धति है। राज्य की सत्ता चलाने वाली कोई भी व्यवस्था हमेशा से सेक्युलर रही है और राज्य सेक्युलर ही रहेगा। यह बात समझनी होगी।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों पर अहम प्रतिक्रिया दी है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को कहा कि यहां बांग्लादेश हाई कमीशन के बार को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हुई। उन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेश में मीडिया में कुछ जगहों पर एक घटना को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही है। भारत ने इस पर ध्यान दिया है। एमईए प्रवक्ता की बांग्लादेश को खड़ी एमईए प्रवक्ता ने कहा कि असल बात यह है कि 20 दिसंबर को करीब 20 से 25 नौजवान दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने इकट्ठा हुए थे। वे मयमनसिंह में दीपू चंद्रदास की भयानक हत्या के खिलाफ नारे लगा रहे थे। साथ ही वे बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर आवाज भी बुलंद कर रहे थे। रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरान वहां किसी भी समय बाड़ तोड़ने या सुरक्षा का माहौल बिगाड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। दुबई से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। वजह है एक ऐसा अपार्टमेंट जिसका नजारा और किराया दोनों ही लोगों को हैरान कर रहे हैं। इस वीडियो में दिल्ली के करोल बाग से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने रहने वाला अपना घर दिखाते नजर आते हैं और महीना का किराया सुनकर लोगों का दिमाग घूम जाता है। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर नाम की रील क्रिएटर शहनाज ने शेयर किया है। वीडियो में उनकी मुलाकात दुबई में रहने वाले पराव सिंह से होती है। बातचीत बेहद सामान्य सवाल से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह लग्जरी हाउस टूर में बदल जाती है। वीडियो की शुरुआत में शहनाज पूछती है, क्या आप दुबई में रहते हैं? इस पर पराव हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद शहनाज अगला सवाल करती है, दुबई में कितना किराया देते हो? जवाब आता है 18,000 दिरहम, यानी करीब 5 लाख रुपए महीना। दिल्ली मेरठ के बीच दौड़ने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन से एक बेहद आपत्तिजनक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक और स्कूल ड्रेस पहनी एक छात्रा ट्रेन के भीतर अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। यह घटना मोदीनगर और मेरठ के बीच की बताई जा रही है। सार्वजनिक परिवहन में इस तरह की घटना ने यात्रियों को झंझोर कर रख दिया है और लोगों में भारी आक्रोश है। एनसीआरटीसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। नमो भारत के सीपीआरओ पुनीत वत्स्य ने बताया कि यह वीडियो करीब 1 महीने पुराना 24 नवंबर का है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह फुटेज ट्रेन के कंट्रोल रूम से रिकॉर्ड किया गया था। इस लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने और उसे लीक करने वाले संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आंख का बीते दिन दिल्ली में सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद बिहार की सियासत में पितृसत्ता और उत्तराधिकार को लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए उनकी मानसिकता को बेटी विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब सेवा की बात होती है तो लालू यादव को बेटियां याद आती है, अगर बात जायदाद की बात होती तो तेजस्वी याद आते हैं। रोहिणी से किडनी ली, मीसा ने आंख का ऑपरेशन कराया। लालू यादव के ऑपरेशन को लेकर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि लालू यादव जी का जब किडनी का ऑपरेशन हुआ तो बेटी रोहिणी ने अपना किडनी देकर करवाया। आंख का ऑपरेशन हुआ तो बेटी मीसा ने करवाया। लेकिन जब जायदाद या पार्टी पर दावेदारी की बात होती है, सिर्फ तेजस्वी ही याद आते हैं लालू जी को। क्या यह लालू की बेटी विरोधी मानसिकता है? पितृसत्ता के कट्टर समर्थक है लालू जी। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सोने और चांदी ने इस साल निवेशकों को भारी मुनाफा दिया है। दोनों ही कीमती धातुओं की कीमतें अभी भी बढ़ रही है। 2026 में सोने और चांदी की कीमतों में कितनी वृद्धि होगी, आइए जानते हैं विशेषज्ञों का क्या कहना है। 2025 में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है।
इंडियन ज्वेलर्स एंड बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोने की कीमत 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो 21 दिसंबर 2025 को बढ़कर 1,35,370 रुपए हो गई। इसी तरह चांदी, जिसकी कीमत कभी 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, अब 1,99,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसी तरह 2026 में भी सोने और चांदी के दाम बढ़ने वाले हैं। अगले साल 2026 में अक्षय कुमार की कई फिल्में आने वाली हैं, जिनको लेकर अक्षय कुमार के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इन्हीं में एक हॉरर थ्रिलर फिल्म हैवान भी है, जो इस वक्त काफी चर्चा में है। हाल ही में फिल्म में उनका एक लीक लुक सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है। इस फोटो में अक्षय काफी रफ एंड टफ अवतार में नजर आ रहे हैं, जो उनकी हाल की फिल्मों से बिल्कुल अलग है। इंस्टाग्राम पर एक फैन पेज ने यह फोटो शेयर की, जिसके बाद से देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गई। बिखरे लंबे बाल और बड़ी दाढ़ी वाले इस लुक में अक्षय बेहद खतरनाक और दमदार दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि अक्षय इस फिल्म में पूरे 18 साल बाद नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास ने एसएससी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। 21 दिसंबर यानी रविवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में हुए एक मैच में समीर ने 113 गेंदों पर 172 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। समीर अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैटर बन गए हैं। समीर ने अपने हमवतन शामिल असलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने भारत के खिलाफ 2012 के अंडर 19 एशिया कप फाइनल में 134 रन बनाए थे। मुकाबले में भारत के कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन समीर मिन्हास ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत विकेट हमजा जहूर के रूप में जल्दी गंवा दिया, जिसके बाद समीर ने उस्मान खान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की।